जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देखिए आप अपनी पढ़ाई में जो है लगे होंगे। तो देखिए साथियों, आज बड़ी एक अपडेट आई है कि आपको पता भी होगा इस बारे में कि जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाली थी जो वैकेंसी है, वो काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ी थी ना, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो देखिए यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है अब वो जग चुका है और आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए भी, क्योंकि देखिए जब बोर्ड किसी चीज़ पे काम करता है तो वो कंटिन्यू करता है ना, और जब तक पेंडिंग में रहता है वो पेंडिंग में रहता है। क्योंकि जो बोर्ड है वो क्या है, थोड़ा गवर्नमेंट को लेके चलते हैं, जो सरकार है उसके दबाव में काम करते हैं। कोई भी बोर्ड हो, भर्ती बोर्ड हो, अब देख रहे होंगे आप यूपी ट्रिपल में लेखपाल भर्ती को लेकर कितना ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट आदेश आता है कि हमें इतने दिन तक ये भर्ती क्लियर चाहिए। तो जो मेन पावर होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ठीक है साथियों, कभी भी ये भर्ती बोर्ड है इनके हाथ में इतनी पावर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो एग्ज़ाम डेट आई है रेडियो ऑपरेटर वाली, वो साथियों जनवरी लास्ट वीक की आई है ना। आपने नोटिस पढ़ भी लिया हो शायद, और नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको अभी अपलोड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो साथियों वो जो डेट आई है वो आई है जनवरी लास्ट वीक की, है ना। और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए जो कंपनी मिली है वो यूपी पुलिस वैकेंसी को भी वही कराएंगे ना, उसका भी एग्ज़ाम उसी को कराना है। और जो कंपनी क्या है, देखिए साथियों कंपनी इनको बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन ये क्या करते हैं, सब मैं आपको बार बार वही बताता हूँ कि गवर्नमेंट के दबाव में काम करते हैं कंपनी, और ये सब इनके बहाने होते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रही है या एग्ज़ाम अलग कराएंगे, फिजिकल हम किसी और कंपनी से कराएंगे। तो ये सब इनके बहाने होते हैं, ऐसा कोई इनका इशू नहीं होता इन चीज़ों को लेकर के, जब चाहें जब करा सकते हैं। तो देखिए साथियों, ऑनलाइन आवेदन की मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी पुलिस के आवेदन जो है वो कब तक आने के चांस हैं ना। तो देखिए साथियों, अगर इन्होंने पहले से ही सब शेड्यूल बना रखा है, आपको भी पता होगा कि भर्ती आने वाली है, 62,000 कुछ वैकेंसी थी टोटल, उसमें 52,000 कुछ यूपी पुलिस की वैकेंसी है जो कांस्टेबल वाली है, और भी अदर बैंक के नहीं मतलब पुलिस के विभाग की अलग वैकेंसीज हैं, टोटल 62,000 करीब है ना। तो देखिए उन्होंने ये पूरा खाका तैयार कर रखा है कि हमको कौन सी वैकेंसी कितनी कितनी किस में देनी है। ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना है कि हाँ भाई हमें इतनी वैकेंसी भर्ती कराने वाले हैं, आप ऑनलाइन आवेदन करिए। उनको सिर्फ नोटिस अपलोड करना है और उनको कोई इसमें ये सिरदर्दी नहीं करिए, क्योंकि उनको ये पहले से ही उन्होंने पूरा खाका रेडी कर रखा है ना। तो अगर वो चाहें तो इसके दिसंबर में भी फॉर्म निकाल सकते हैं, है ना। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि फरवरी मार्च में एक वो चुनाव है, तो उससे पहले आचार संहिता भी लग सकती है। और हो भी सकती, ये भी हो सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो एग्ज़ाम पहले भी करा सकती है, आपको भर्ती को फंसाने के लिए। हमेशा चुनाव में भर्ती फंसाई जाती है, तो इस वजह से एग्ज़ाम भी वो करा सकती है। मान लो जनवरी में करा दे, लास्ट फरवरी में करा दे, लेकिन अगर एग्ज़ाम भी नहीं कराती है और वैकेंसी भी रखती है तो भी एग्ज़ाम तो होना ही होना है। मार्च में ना होगा अप्रैल में होगा। तो साथियों दोनों ही आपकी इसमें सिचुएशन बनेंगी। और ऑनलाइन आवेदन अगर दिसंबर या लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक तक वैकेंसी आ जाती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए फॉर्म फिल होने के बाद में आपको पता है कि आप फिर दबाव बना सकते हो सरकार पर कि एग्ज़ाम इसका जल्दी कराइए, एग्ज़ाम जल्दी कराइए। और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हमेशा, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो 3-4 महीने 5 महीने के अंदर करा लिया जाता है। उसमें यूपी ट्रिपल आयोग की तरह इतना लंबा घसीटा नहीं जाता। लेकिन साथियों मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, अगर आप अभी तैयारी में कम स्लो हो गए हैं तो कम तैयारी को कंटिन्यू अच्छे से तैयारी फिर शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी आएंगी और फुर्र करके निकल जाएंगी। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात, और नहीं हो पाए तो आप रह जाएंगे। 2018 में ऐसे हुआ था। 2018 में 2 बड़ी भर्तियाँ आई थी पुलिस की, है ना। जिन्होंने अगर थोड़ी सी भी तैयारी की थी तो सेकंड वाली भर्ती में सभी सेलेक्ट हो चुके थे ना। तो और जो बाकी रह गए वो रह गए, आज 5 साल हो गए उनको, अभी वेट कर रहे हैं ना। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आपको बाद में पछतावा हो, भर्ती आए और भर्ती फट से निकल जाए। तो इस वजह से साथियों अपनी तैयारी में जुट जाइए अभी से, अभी बहुत टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर 2 महीने या 4 महीने या 5 महीने 6 महीने, ये कोई ज़्यादा समय नहीं है आपके लिए। इतना समय तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए साथियों, प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे या उसके लिए चाहिए। तो आप एक पूरे जोश में एग्ज़ाम हॉल में जाओ और आपको वहाँ लगे कि हाँ मैं सेलेक्ट हूँ 100%, और आप सेलेक्ट होंगे। अगर आपके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं यूपी पुलिस का और आप प्रैक्टिस में लगे हो तो आप ये समझ लीजिए कि सेलेक्ट हुआ आप 100%, अगर आप मन से तैयारी में जुटे हुए हो। ठीक है साथियों, रही बात कट ऑफ की,
कट ऑफ की मैं देखिए फाइनल कट ऑफ की मैं तुम्हें बता देता हूँ बार बार मैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम लेवल कैसा आएगा ना। और दूसरी बात क्या है कि कंपटीशन अब कैसा है। अब कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। पहले क्या था कि गाँव से जो स्टूडेंट आते थे तो वो कोचिंग में आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती थी, और इतनी अच्छी जो पढ़ाई है वो नहीं कर पाते थे, और इतनी अच्छी स्टडी भी नहीं मिल पाती थी उनको, कोचिंग वगैरह इतनी। लेकिन अब गांव-गांव, घर-घर में कोचिंग इतनी वीआईपी पहुंच चुकी है, इतनी हैवी कोचिंग पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुत कम पैसे में और आपको ऑनलाइन कोर्सेज इतने अच्छे-अच्छे मिल रहे हैं। तो हर गांव में बच्चा तैयारी कर रहा है बहुत जम के। तो इस वजह से साथियों, अब ये ना सोचें कि अब जो सिटी में रूम लेके रह रहे हैं वही अच्छे तैयारी कर रहे हैं। अब गाँव-गाँव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो अब कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा वाला रहने वाला है। तो इस वजह से आप जो है इस कॉम्पिटिशन में बिल्कुल पिछड़े नहीं, और अपने आप को आकलन करना है तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, अपनी कमियां ढूंढ के उसको बिल्कुल प्योरीफाई करिए। जो भी कमियां हो रही हैं उनको दोबारा से फिर करिए कंप्लीट। मैथ में, रीजनिंग में, या हिंदी में, या आपका जीके में कौन सा टॉपिक छूट रहा है जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको फिर से प्रैक्टिस करिए और उसको फिर से याद करिए ना साथियों। तो और ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। और देखिए बहुत जल्दी मैं भी अपने चैनल पे ही हिंदी की क्लासेस लाने वाला हूँ, और वो क्लासेस मतलब प्योर ऐसी होंगी जो एग्ज़ाम रिलेटिव होंगी, जिनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक ब्रह्म पर्यायवाची को छोड़ करके, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से रख देते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये क्या है, रिवाइज जो होते हैं एग्ज़ाम में वही आते हैं। इनकी भी कोशिश वही की जाएगी, जो रिवाइज वाले हैं वो कराए जाएंगे। और मैं जो है एक हिंदी के लेके आ रहा हूँ पूरा, जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे वाले, उनको ही मैं आपको कराने वाला हूँ। तो उनमें से एक भी क्वेश्चन साथियों बाहर नहीं आता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम 2 बार दिया है यूपी पुलिस का, दोनों में सेलेक्ट था उन नोट्स से, उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, ठीक है साथियों। उसी तरीके से मैं आपको उन नोट्स को पढ़ाऊँगा, और आप कोशिश करना, और मैं उनकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपने शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। और आप ना, आपको अगर वो अपना वहाँ से जो है उसकी जीरोक्स निकलवा लेना, फ़ोटोकॉपी अपना, उसको एक नोट्स टाइप में बना लेना और अपना ऑनलाइन पढ़ लेना, तो उससे आपकी जो है वो हिंदी की पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है साथियों। और कोई भी आपको क्वेरी होती है मैथ में, रीजनिंग में, तो आप जो है टेलीग्राम पे आप वहाँ पे मैसेज करोगे, आप ग्रुप में फ़ोटो डालोगे, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है साथियों। तो अब इसके लिए जुट जाइए साथियों, बहुत मुश्किल से ये वैकेंसी आती हैं, और इस वैकेंसी को प्लीज़ हाथ से मत जाने दीजिए, पूरे तन मन से लग जाइए और घुट के पीछे पढ़ाई को, ठीक है साथियों। और इसी जोश के साथ आप अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है साथियों। और इसी के साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तो आपकी जो है अच्छा फील होगा। और मैं बार बार यही कहूँगा कि आप जो है तैयारी में जुट जाइए साथियों, ठीक है। जय हिंद, सभी को राधा दे।